दोस्तों बहुत सारे लोगों को नोटिसेस आ रहे हैं, चाहे वो अपने शेयर मार्केट इनकम अगर आपने गलत तरीके से दिखाई है, या फिर कुछ केसेस में आपने फेक डिडक्शंस क्लेम की हैं, या फिर आपका नॉर्मली एक आपने कोई अपनी तरफ से गलती नहीं की है बट स्टिल आपका असेसमेंट में सिलेक्शन हुआ है और आपका जो सैंपल है उसकी असेसमेंट डिटेल में हो रही है। तो देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अगर आपकी असेसमेंट हो गई है और आपको अपील फाइल करनी है तो किस तरह से आप अपील के लिए फॉर्म फाइल करते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, आपको यहाँ पर आना होगा ई प्रोसीडिंग्स में। यहाँ पर दोस्तों फॉर योर इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे फाइल अपील का ऑप्शन है। दोस्तों अपील फाइल करने का जो समय सीमा होती है वो होती है 30 डेज। सो 30 डेज के अंदर आपको अपनी अपील फाइल करनी होती है। सो इसके दो ऑप्शन है, या तो आप फाइल अपील पर क्लिक कीजिए, सो जस्ट क्लिक ऑन इट। इस तरह से आपके पास ऑप्शन आता है सिलेक्ट रेलिवेंट ऑप्शन। सो ईयर टाइप सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज कर लीजिए, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस तरह से आपके पास कुछ डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। अब दोस्तों ऐसा होगा कि जो भी आपका डिन नंबर है, सो बेसिकली हर नोटिस का एक नंबर होता है, इसे डिन नंबर कहते हैं, या तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा या नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। जस्ट इन केस रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक कीजिए, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इस तरह से नॉट अवेलेबल का आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद दोस्तों जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर का आपको डिन नंबर एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद दोस्तों सेक्शन एंड सब सेक्शन अपडेट किया जाता है, कौन से सेक्शन के तहत ऑर्डर पास हुआ है, डेट क्या रही है ऑर्डर की, और एंड डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। नॉर्मली दोस्तों डेट ऑफ ऑर्डर एंड डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर सेम ही होता है, बट कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ऑर्डर जो आपके घर चिट्ठी आई है उस पर एक पर्टिकुलर डेट लिखी है, लेकिन आपको जो वो चिट्ठी मिली है तो 3-4 दिन के बाद मिली है। सो इन दैट केस दोनों डेट्स डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो आपका पोर्टल पे रियल टाइम बेसिस पे अपडेट होता है, सो यहाँ पर कोई डिले होने की चीज़ है ही नहीं, राइट। सो सेम ही दोनों डेट्स रहेंगी। कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तो इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया, बट फिर भी मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन वाले टैब में क्लिक करेंगे। यहाँ पे एसएससी की बेसिक नेम एड्रेस ये सब चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको यहाँ नेचर ऑफ बिजनेस में रहेगा तो आपको येस चूज़ करना है अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन शो किया है एज ए इनकम, और कौन सा बिजनेस प्रोफेशन चूज़ किया है वो भी आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, लाइक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जो ऑर्डर आया है जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हैं वो ऑर्डर अपडेट करना होगा, और साथ ही आपको कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड नोटिस भी यहाँ पे अटैच करना होगा, ठीक है। आपकी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी पासिंग द ऑर्डर है ये वाली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे प्री पॉपुलेटेड रहेगी दोस्तों, इसे आपको टच नहीं करना, एज इट इज इसे रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेंडिंग अपील, क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नो कर दीजिए अगर कोई और पेंडिंग अपील नहीं है, तो अगर है तो येस कर सकते हैं। अपील डिटेल्स क्लिक कीजिए। सो दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चनेयर के आंसर्स देने होंगे। सो इफ अपील रिलेट्स टू पेनल्टी, नो। इफ वेदर द असेसमेंट पेनल्टी ऑर्डर वाज पास्ड बाय असेसिंग ऑफिसर ऑफ सेंट्रल सर्कल, नो, ठीक है। तो जब आप नोटिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम के आंसर्स नो होंगे, लेकिन डिपेंड करता है केस टू केस, जो नोटिस है जो वहाँ पे सिनेरियो हो उस हिसाब से भी चीज़ें बदलती हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड आ जाता है, क्लिक कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपका आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ फाइलिंग आ जाएगी, जनरली ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेड ये आप अपनी आईटीआर में देख लेंगे कि आपने कितना टैक्स पे किया है, इंक्लूसिव ऑफ योर टीडीएस क्रेडिट जो आपने एडजस्ट कराया है, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल एंड कम बैक। नेक्स्ट है दोस्तों एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशियल, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, ग्राउंड ऑफ अपील एंड एडिशनल एविडेंसेस, क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें आपको अपडेट करने होंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। यहाँ मैं आपको बता दूं मल्टीपल टाइम आपको एरर आएंगी, सो यहाँ पर आप इंश्योर कीजिए कि फुल स्टॉप कॉमा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर ना यूज़ करें। दिस इज जस्ट अ टिप फ्रॉम माई साइड। इसके बाद दोस्तों जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, जो आपने लेटर प्रिपेयर किया है अपील का, वो अटैच कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपकी ग्राउंड ऑफ अपील आती है, तो ग्राउंड ऑफ अपील आप अपडेट कीजिए बहुत ही डिटेल तरीके से, एंड देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेज आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, राइट। और इसके बाद दोस्तों आप अगेन आ जाइए बैक। नेक्स्ट इज अपील फाइलिंग डिटेल्स, क्लिक कीजिए। सो वेदर देर इज अ डिले इन फाइलिंग अपील, दोस्तों अगर आप टाइमली बेसिस पे कर रहे हैं तो नो हो जाएगा, अगर आपने डिले कर दिया है तो आपको येस करना पड़ेगा, ठीक है। डिटेल ऑफ अपील फीस पेड, दोस्तों गवर्नमेंट कुछ भी फ्री में नहीं करती है, आपने अपील लगानी है तो गवर्नमेंट उसके पैसे लेगी आपसे। कितने पैसे लेगी दोस्तों? 1000 रुपये की फीस लगती है। यहाँ पे आप पे कीजिए और डिटेल्स को ऐड कर दीजिए। सो ऐड डिटेल्स। तो दोस्तों जब आप चालान की डिटेल्स ऐड करते हैं तो बहुत ही बेसिक डिटेल्स यहाँ पे जाती हैं, लाइक योर बीएसआर कोड, डेट ऑफ पेमेंट, चालान सीरियल नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक डिटेल्स डाल के आप सेव कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका आता है फॉर्म वेरिफिकेशन, क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपका बेसिक नेम रहेगा, आपको यहाँ पे अपना प्लेस डाल दीजिए, आप जो सी भी सिटी से, मुंबई है तो मुंबई, बैंगलोर है तो बैंगलोर, जो भी सिटी से आप वो सिटी डाल दीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेव। इसके बाद दोस्तों आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू पर, और ये देखिए दोस्तों पूरा फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, पूरी चीज़ें एक बार री-वेरीफाई कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों प्रोसीड टू ई वेरीफाई, क्लिक कीजिए येस। सो दोस्तों इस तरह से आपकी अपील जो है वो सबमिट हो जाती है, ठीक है। अब इस अपील की कॉपी को आप डाउनलोड कर लीजिए।
दोस्तों ये जो अपील का वर्क होता है ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ वर्क है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती आपको हो सकता है लाखों रुपए का फाइन डलवा दे, कहीं ना कहीं छोटा सा मिस आउट हुआ। क्योंकि दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करती है, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आप जो भी देते हैं वो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर इन्होंने पकड़ लिया तो फिर पेनल्टी लगाएंगे 200%। एक लगेगी टैक्स ऑडिट में अगर कोई दिक्कत है 1.5 लाख रुपये अलग से मिनिमम उसकी पेनल्टी लगती है। इसके अलावा दोस्तों कोई आपने रिप्लाई नहीं किया 10-10 हज़ार रुपये वहाँ पे लगेंगे। हर चीज़ को आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा, मोटा इंटरेस्ट लगता है, राइट। सो ये मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपने ₹1,00,000 का कुछ टैक्स का ऊपर नीचे हुआ है अमाउंट, तो ओवरऑल ये मान के चलिए कि 4-5 लाख रुपए की आपको टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब मिला के ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा पे करना पड़ता है, राइट। और आप नहीं पे करते हैं देन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ अ वेरी पावरफुल डिपार्टमेंट, बहुत सारी पावर्स हैं। तो बहुत ध्यान से कीजिए दोस्तों। यहीं पर मैं अपनी सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो बेसिकली आवर ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स आर अवेलेबल, आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। उसके अलावा जो हमारी सर्विसेज हैं, इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, वर्चुअल CFO, कंपनी रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन, राइट, सेक्शन 8 कंपनी, 12A ATG जो NGOs के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। सो ऑल दी सर्विसेज वी प्रोवाइड एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर फ़ोन नंबर्स। दोस्तों अगली वीडियो में मैं समझाऊंगा कि किस तरह से, ये तो आपकी अपील हो गई फाइल, लेकिन पेनल्टीज़ भी आई होंगी आपके पास, राइट। सो पेनल्टीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, क्या वहाँ पे आपको चीज़ें अपडेट करनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।